हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और जब इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में गिवन हो उस टाइम पे कैसे ट्रीटमेंट करना है, वो सारा कुछ आज की वीडियो में समझेंगे। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। ABC 3 पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। लाइबिलिटीज़ और एसेट्स गिवन है। बनाना है इसमें रियलाइजेशन अकाउंट, प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले रियलाइजेशन में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये है रियलाइजेशन का फॉर्मेट। सबसे पहले एसेट्स ट्रांसफ़र करनी है, कैश को छोड़ देना क्योंकि ये कैश अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। डेप्टर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट इसी में आएगी, प्लांट, ये सारा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो दिया है एसेट साइड में, ये आपका है अकोमुलेटेड लॉस, जो कि कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:1 रेशो के अकॉर्डिंग। तो रियलाइजेशन में ये नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने 2 एसेट्स ट्रांसफ़र ब्रॉट डाउन कर ली हैं सारी, और टोटल बाहर लिख दिया 1,94,500। उसी तरह से लाइबिलिटीज़ भी ले लेनी है। क्रेडिट साइड, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये चीज़ अब ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दिया है बैलेंस शीट में, और एसेट साइड इन्वेस्टमेंट भी गिवन है। तो उस टाइम पे जितना भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व है उसको रियलाइजेशन में क्रेडिट करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आ गया। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी आ जाएगा। ये सारी लाइबिलिटीज़ भी आपकी ट्रांसफ़र होगी रियलाइजेशन में। अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करने की। ऑन दिस डेट, सेम डेट को फर्म डिसॉल्व हो रही है। ए वाज अपॉइंटेड टू रिलीज द एसेट्स, ए को अपॉइंट करा गया है सारी एसेट्स की सेल करने के लिए। ए वाज टू रिसीव 5% कमीशन, ए को 5% कमीशन मिलेगा ऑन द सेल ऑफ एसेट्स, सारी एसेट सेल करने के लिए 5% कमीशन। एंड वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो कौन बियर करेगा? ए बियर करेगा। ठीक है, ये तो सारा जो कमीशन निकलेगा ये तो एसेट रिलीज होने के बाद निकलेगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। ए रिलीज द एसेट्स एज फॉलो, ए ने एसेट रिलीज करी या फिर सेल करी, देखते हैं कैसे कैसे। डेप्टर्स, स्टॉक, अमाउंट साथ में ही गिवन है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का गिवन है 75% ऑफ बुक वैल्यू, जितनी इन्वेस्टमेंट है उसका 75% जो अमाउंट है उतनी अमाउंट से सेल करी है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्लांट अमाउंट दी है। उसके बाद तो ये एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट टू 4100 आ गई। जब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में गिवन हो कि वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, मतलब ए बियर करेगा, तो ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं ये रियलाइजेशन में नहीं आएंगे, इसको एज अ ड्राइंग्स ट्रीट किया जाएगा ए की। तो ड्राइंग्स किस में आती हैं? कैपिटल अकाउंट में आती हैं। तो रियलाइजेशन में ये वाली अमाउंट नहीं आएगी। तो जो जो एसेट रिलीज हुई हैं पहले उसको नोट कर लेते हैं रियलाइजेशन में। डेप्टर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और अमाउंट। डेप्टर्स हैं 30,000, 26,000 और ये अमाउंट है। फटाफट पहले डाल लेते हैं। बाय कैश, बाय कैश करके सारी अमाउंट लिख देनी है उसी के बीच में। डेप्टर्स, स्टॉक, अमाउंट आ गई। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अब यहीं से देख लेते हैं। 15,000 की है, 15,000 का 75% निकाला अमाउंट, वो आया 11,250 रुपीज़। वो आ गया सेल प्राइस इसकी, जितने में सेल हुई है, जो सोल्ड हुई है। प्लांट की अमाउंट भी गिवन थी। प्लांट कितना था? ये ना आपको प्लांट 42,750 रुपीज़ डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस वाज रिटर्न टू द कस्टमर्स आफ्टर डिडक्टिंग 3,000। जो लाइबिलिटी साइड कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस लिखा था, यहाँ पे लिखा था ना कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 8,000 का, उसके बारे में बोला गया कि 3,000 जो है अपने पास रख के बाकी बैलेंस जो बचा वो कस्टमर को वापस कर दिया जब डिसॉल्व हुई। तो पेमेंट करी है लाइबिलिटी की। ठीक है, तो वो लाइबिलिटी की पेमेंट साइड आ जाएगा। तो इससे पहले पहले ये कमीशन वाला कर लेते हैं। कमीशन भी था ना यहाँ पे 5% वाला, क्योंकि एसेट तो रिलीज होगी। अब ये जो हमारी अमाउंट आई 1,10,000, इसका 5% कमीशन मिला ए को। ए को कमीशन मिला तो ए की कैपिटल बढ़ेगी ना, ए का पैसा बढ़ गया तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो इस साइड आ जाएगा डेबिट साइड टू एज कैपिटल अकाउंट, जो कमीशन रिसीव हुआ 1,10,000 का 5% 5,500। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं जो कैश, जो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस जो वापस करा है कस्टमर को, वो आएगा टू कैश अकाउंट में। जो जो लाइबिलिटीज पेड करी है टू कैश अकाउंट के अंडर हम सारी लिखेंगे। पहले है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 5,000,
इसके बाद अ फर्म हैड टू पे ₹7200 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट प्रोवाइडेड फॉर अर्लियर। पहले प्रोवाइड नहीं करी गई थी पर अब दी है जो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, मतलब बैलेंस शीट में भी गिवन नहीं थी, ये अनरिकॉर्डेड थी ना ये वाली ट्रांजैक्शन। तो जब रिलीज होगी, जब पेमेंट हुई है तब इसको रिकॉर्ड करना है। तो आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी 7200 कैश अकाउंट के अंडर ही। उसके बाद है कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉयज अमाउंटेड टू 9800 9800 का कोई कंपनसेशन था जो एम्प्लॉयज़ को पे करना था, वो पेड करा है। पेमेंट टू लाइबिलिटी थी, पे करी है जो कंपनसेशन आ गया। उसके बाद आया है दिस लाइबिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक्स ऑफ बैलेंस शीट, ये उसकी कंपनसेशन की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद वाले आते हैं 25,000 की। 25,000 हैड टू बी पेड टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के ये 25,000 पेड करे हैं, तो पेमेंट हुई है प्रोविडेंट फंड 25,000, ठीक है। सारी लाइबिलिटीज़ पे होगी, टोटल करके बाहर लिख दिया। अब ये चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान देनी है। इसके बाद सीधा बोला है कि अकाउंट्स बनाने हैं। अब यहाँ पे अगर आपने देखा जाए, ये लाइबिलिटीज़ वो करी थी, ट्रांसफ़र करी थी रियलाइजेशन में, इसमें से जो क्रेडिटर्स हैं और बिल्स पेएबल है इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं है, बाकी सारी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट की है। तो जब भी कोई लाइबिलिटी की पेमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं मेंशन हो तो हमने उसकी पेमेंट तो करनी ही है, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। अमाउंट हमने वही बुक वैल्यू लेनी है। तो टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, अमाउंट वही आएगी, टोटल बाहर। ये था रियलाइजेशन की सारी ट्रांजेक्शन। इसके बाद डेबिट क्रेडिट का टोटल करके जिस साइड कम है अमाउंट, जितनी अमाउंट कम है वो डाल देंगे। अब इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड कम आ रही है अमाउंट 1,11,000 की, तो क्या हो गया, रियलाइजेशन का लॉस आ गया। जो लॉस होगा वो किस में ट्रांसफ़र करना है, कैपिटल अकाउंट में। ABC के कैपिटल अकाउंट में कौन सी रेशो में, तीनों की रेशो में जो दी गई थी यहाँ पे 3:1 रेशो के अकॉर्डिंग, 3:1 रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बैलेंस इक्वल हो गए। ये था रियलाइजेशन अकाउंट। होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो कैपिटल के बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर लेना, जो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है। ABC के 80,000, 50,000, 30,000, 80, 50, 30, ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन का लॉस भी ट्रांसफ़र कर लो, लॉस ऑन रियलाइजेशन, तीनों का आ गया। उसके बाद A को जो कमीशन मिला था उससे A की कैपिटल इंक्रीज होगी ना, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट कमीशन टू A 5,500 का, तो पीछे यहाँ पे A को कमीशन मिला था, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था बैलेंस शीट में एसेट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अक्यूमुलेटेड लॉस 54,000 का, ये भी ट्रांसफ़र करना है तीनों में 3:1 रेशो के अकॉर्डिंग। 54,000 इंटू 3/6 A का आ जाएगा अमाउंट 54,000 का, 2/6 इसका B का, 1/6 54,000 का C का आ जाएगा। तो ये भी डाल दिया। डू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि लॉस है तो डेबिट साइड आएगा, कैपिटल कम हो रही है, तीनों का आ गया। उसके बाद जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे वो A ने बियर करने थे, तो क्या बताया था कि उसको एज अ ड्राइंग्स मानना है अब, कि वो ड्राइंग्स है, क्योंकि वो क्या है, खर्चा कौन सा है, बोर्न बाय A बट पेड बाय फर्म, ये वाला केस आया। तो उसके अकॉर्डिंग एंट्री क्या बनती है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,100, ठीक है। सारी ट्रांजैक्शन हो गई। उसके बाद बैलेंस निकालना है, ये थोड़ा इसको इग्नोर करना थोड़ा सा। A का टोटल करा, A का टोटल डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड कम आ रहा है, इट मीन्स 1,100 का डिफरेंस है क्रेडिट साइड में। तो A 1,100 रुपीज़ लेके आएगा, कैश ब्रॉट इन, फर्म में लेके आएगा, उसको पैसा मिलेगा नहीं, उसको पैसा और देना पड़ेगा 1,100। इसी तरह से B का अगर हम टोटल देख रहे हैं तो B का भी डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है 5,000 से, 5,000 रुपीज़ B लेके आएगा इस टाइम पे, डिसोल्यूशन के टाइम पे उसको कोई पैसा मिलेगा नहीं, बल्कि उसको और 5,000 देने पड़ेंगे। बट C के केस में क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो 2,500 C को पेमेंट मिलेगी, फाइनल पेमेंट उसको दी जाएगी फर्म की तरफ से। तो ये था कैपिटल अकाउंट। होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में सबसे पहले क्या करना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
बैलेंस शीट में जो कैश का बैलेंस दिया है, यहाँ पे कैश दिया है, इसका बैलेंस को आपने ब्रॉट डाउन कर लेना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,500। बैलेंस ब्रॉट डाउन करने के बाद हमने देखना है कि कैपिटल अकाउंट या रियलाइजेशन में जहाँ जहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है वो सारी एंट्रीज को, ट्रांजैक्शंस को इसमें डेबिट या क्रेडिट करना है। मतलब जहाँ पे टू कैश अकाउंट है उसको क्रेडिट हो रहा है, इट मीन्स उसको क्रेडिट साइड लिखना है। जहाँ पे बाय कैश अकाउंट है उसको डेबिट साइड लिखना है। पहले रियलाइजेशन का देख लेते हैं। लाइबिलिटीज़ पेड हुई हैं 47,000 और 85,000 की। टू कैश अकाउंट है तो बाय साइड आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज पेड 47,000, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 85,000। ठीक है, उसके बाद सेल करिए एसेट्स की टोटल अमाउंट आ जाएगी, ये आ जाएगा टू साइड, ये आ जाएगा डेबिट साइड 1,10,000 का। इसके अलावा तो कहीं पे कैश नहीं है ना रियलाइजेशन में। टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट रिलीज्ड 1,10,000। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में देखना है। कैपिटल अकाउंट में टू कैश अकाउंट आ रखा है 41,100 का, तो एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए का है ना तो एज कैपिटल अकाउंट आएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का जो था। ठीक है, उसके बाद जो सी को पेमेंट करी है फाइनल पेमेंट वो आ जाएगी। टू कैश अकाउंट हो रहा है तो यहाँ पे सी ही आएगा, बी नहीं आएगा। सी इज कैपिटल अकाउंट, फाइनल पेमेंट जो हुई है। ठीक है, इसके बाद क्रेडिट साइड देखते हैं कैपिटल का। एक ही है बाय कैश अकाउंट जो ए और बी को पैसा लेके आना है। टू एज कैपिटल कैश ब्रॉट इन, टू बीज कैपिटल कैश ब्रॉट इन, अलग अलग डालनी पड़ेगी ना। 1,100 और 5,000 सारी कैश की वाली एंट्रीज होगी। अब इसका टोटल कर देना है, दोनों साइड इक्वल आएंगे। ये था कैश अकाउंट। तो ये था पूरा क्वेश्चन। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे अकाउंट्स बनाने हैं और कैसे सॉल्व करना है। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग भी आपको क्लियर हो गया होगा कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस का कैसे ट्रीटमेंट करना है, एक्यूमुलेटेड लॉस है उसका ट्रीटमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व हो और इन्वेस्टमेंट भी गिवन हो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर हो गया इस क्वेश्चन में। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ।